नाज़रीन, पिछले 24 घंटे से आसमा शिराजी के ऊपर जो है फुल फ्लेज जो है वो अटैक्स का सिलसिला जो है वो जारी है। इख्तलाफ है, गुस्सा चढ़ा हुआ है आसमा शिराजी के ऊपर। डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो है वो सिर्फ आसमा शिराजी साहिबा नहीं, शाहजेब खानजादा के ऊपर भी जो है उन्होंने अटैक्स का सिलसिला शुरू किया हुआ है। मैं मतीउल्लाह जान को भी बुला लेता हूँ, आसमा शिराजी को भी बुला लेता हूँ और मेरी डॉक्टर शहबाज गिल साहब को भी जो है वो दावत है। प्रोपेगेंडा नहीं, सिर्फ और सिर्फ हकीकत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, पिछले 24 घंटे से एंकर पर्सन आसमा शिराजी के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों की जानिब से, उनके मिनिस्टर्स की जानिब से, उनकी अपने ऑफिशियल अकाउंट की जानिब से फुल फ्लेज जो है वो अटैक्स का सिलसिला जो है वो जारी है और मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा के ज़रिए जो है वो उनकी किरदार कशी जो है वो की जा रही है। मुख्तलिफ पुराने उनके क्लिप्स निकाल के उसको ट्विस्ट करके उसको मुख्तलिफ एंगल से जो है वो कट एंड पेस्ट करके जो है उसको शो किया जा रहा है। उसके बाद इन्होंने चंद ऐसे अकाउंट्स भी रीट्वीट किए हैं जो बेसिकली प्रोपेगेंडा अकाउंट्स हैं, जिनका ना कोई वाली वारिस है ना कुछ है, लेकिन असल मकसद जो है वो आसमा शिराजी साहिबा को टारगेट करना है। इख्तलाफ है, गुस्सा चढ़ा हुआ है आसमा शिराजी के ऊपर और कोई अब से नहीं है, बहुत देर से जो है वो आसमा शिराजी साहिबा की जर्नलिज्म से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ख़ास प्रॉब्लम है और वो उनको ज़्यादा पसंद नहीं करते। अच्छा, जो लेटेस्ट ये जो फड्डा शुरू हुआ है, ये जो लेटेस्ट लड़ाई स्टार्ट हुई है, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि उन्होंने जो है वो एक अदद कॉलम लिखा है, BBC के अंदर उन्होंने कॉलम लिखा है। अच्छा, BBC का ये जो कॉलम है उसका उन्वान है आसमा शिराजी का कॉलम कहानी बड़े घर की। बेसिकली ये डिस्कशन है और उसके अंदर आगे चल के मतलब वो जो मौजूदा सूरत हाल है हुकूमत के हवाले से, उनका इस सिलसिले में इनकी राय क्या है, ये उसके ऊपर बेसिकली सारी बात उसके अंदर लिखी हुई है। अच्छा, लेकिन जो असल इशू जो गालबन आता है, मैं गालबन का लफ्ज़ इसमें ज़रूर बीच में डालूंगा, वो इसलिए क्योंकि मुझे ये लगता है कि आसमा शिराजी साहिबा ने जो ट्वीट किया था उसका जो कॉन्टेक्स्ट, उनका जो कंटेंट था उस ट्वीट का, वो बेसिकली अपने इसी कॉलम की आखिरी पैराग्राफ की चंद लाइनें थी और उसके बाद जो है वो एकदम उनके ऊपर जो है वो अटैक शुरू होता है। अब वो आखिरी जो पैराग्राफ है, मैं गालबन का लफ्ज़ फिर भी एक मार्जिन में रख रहा हूँ बीच में, वो जो आखिरी पैराग्राफ है वो कहता क्या है, वो कहता है जी, अब काले बकरे सरेदार चढ़ाएं या कबूतरों का खून बहाया जाए, पुतलियां लटकाई जाएं या सुइयां चुबोई जाएं, मईशत यूं संभलने वाली नहीं, जबकि मईशत के तकाजे तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं। अब तब्दीली के इस चरखे में कौन कौन आएगा, सियासी चाल सितारों के हाल से ज़्यादा अहम है। ये बेसिकली उन्होंने ट्वीट किया था। ये मैंने बताया ना जिस तरह इनके पैराग्राफ की आखिरी लाइनें थी। अच्छा, उसके बाद जो है वो एक सिलसिला स्टार्ट होता है। इस पे आने से पहले ज़रा 1 मिनट के लिए आसमा शिराजी साहिबा के इस टॉपिक को ज़रा इधर ही रुकिए, मैं इस पे दोबारा भी आता हूँ। लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो हैं वो अब से तकरीबन गालबन 24 घंटे के अंदर जो है वो सिर्फ आसमा शिराजी साहिबा नहीं, शाहजेब खानजादा के ऊपर भी जो है उन्होंने अटैक्स का सिलसिला शुरू किया हुआ है। और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने वहाँ पर अपने प्रोग्राम के अंदर हमाद अजहर साहब को बुलाया हुआ था और डिस्कशन हो रही थी नेपरा के ऊपर, जिसके अंदर जो है वो ऑब्वियसली बड़ी गर्मा गर्म आपस में बहस हुई। तो उसके ऊपर भी शाहजेब खानजादा के ऊपर, उनके प्रोग्राम के ऊपर भी जो है वो शहबाज गिल साहब ने जो है वो अटैक स्टार्ट किया, ट्वीट किया उन्होंने। वो लिखते हैं, जब आप झूठ बोले, वो झूठ बोले लिखना चाह रहे थे, खोट बोले, गलत टाइप हो गया मेरे ख्याल में उनसे। जब आप खोट बोलें और रंगे हाथों पकड़े जाएं तो आपकी हालत ऐसी होती है जैसी शाहजेब की हुई है, लेकिन क्योंकि हमने अपनी गलती नहीं माननी तो लगे रहो छोटे भाई, सारी दुनिया को पता चल चुका है आपका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, आपका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में। गालबन वही पुराना जो इनका टैक्टिक है कि इल्ज़ाम लगाना कि जनाब तुम सीधे अगले दिन आप मिले हो, आप जो है वो हमारी अपोजिशन पार्टियों के साथ मिले हुए, ये सीधी सीधी बात उन्होंने उसके ऊपर डाल देनी है। अच्छा, फिर एक और उन्होंने ट्वीट किया, शाहजेब की ही ट्वीट को रीट्वीट करते हुए एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा, जी आप तो स्पार्कल छोटू टूथपेस्ट का सैशे वाला इश्तिहार बन गए हो। ये शाहजेब खानजादा से बात कर रहे हैं। हर 2 मिनट बाद उठकर ट्वीट कर रहे हो, कोई बात नहीं, हर दिन झूठे का नहीं होता, कभी कभी चोरों को मोर पड़ जाते हैं। रट्टे मार मार कर प्रोग्राम करना और बात, और मास्टर हमाद की ट्यूशन पढ़ना और बात, आपकी हो गई है, अब बर्दाश्त कर लें।
ये जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा, ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म के मतलब इस वक्त एक ओहदेदार में से हैं। वो उनको एडवाइस करते हैं पॉलिटिकल मामलात के ऊपर, उनको मीडिया के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एंकरों से ही गुफ्तगू हो रही है, ये हम कलाम हो रहे हैं ये इस लैंग्वेज के साथ, ठीक है। अच्छा, अब वापस ये बेसिकली शाहजेब से सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद मामला जो है वो आसमा शिराजी साहिबा के ऊपर भी आ जाता है। आसमा शिराजी साहिबा के साथ जो इशू है वो मैंने जिस तरह आपको बताया कि उन्होंने वो बेसिकली वो एक कॉलम लिखा था, तो उसके अंदर जो है वो इशू स्टार्ट होता है। उसके अंदर वो आसमा शिराजी साहिबा को बेसिकली टारगेट करते हैं, और टारगेट मुख्तलिफ चीज़ें तो वो लिख रहे हैं। उसमें एक जगह पे वो ये ट्वीट करते हैं, आपके कॉलम का उन्वान होना चाहिए मरियम की कहानी आसमा की ज़बानी। बेसिकली कि जी मरियम जो बोल रही हैं वो आप लिख रही हैं, इसका इल्ज़ाम उन्होंने उन पर लगा दिया। आपके इस तरह के ज़ाती हमलों पर कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि दो ही तो महारतें हैं नून लीग की, सरकारी माल खाना और ज़ाती किरदार कशी करना। अब मुझे ये नहीं समझ आई सारी चीज़ के अंदर कि किसकी ज़ात को अटैक किया गया है सारे मामले के अंदर, मतलब वो कौन सी ज़ात है जिस पे अटैक करने के हवाले से जो है वो इनको डॉक्टर शहबाज गिल साहब को प्रॉब्लम हुई है, किसका नाम लिया गया है। मैं आई एम स्टिल अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस। मैं आसमा शिराजी साहिबा ने जो ट्वीट किया हुआ है, जो ट्वीट है एग्जैक्टली जो ट्वीट है उसका कंटेंट जो है वो तो ये है, वही जिस तरह मैंने आपको पढ़ के सुनाया था कि वो जो काले बकरे सरेदार चढ़ें या कबूतरों का खून बहाया जाए, बेसिकली तो ये चीज़ें लिखी हुई थी। किसी के ज़ात का तो यहाँ पे नाम ही नहीं है, तो मुझे नहीं समझ आई कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो हैं वो क्यों इस किस्म की बात कर रहे हैं। उसके बाद आसमा शिराजी साहिबा जो है वो उनको आगे से जवाब देती हैं। वो कहती हैं कि जी लंबी ज़बानों और छोटे दिमागों वाले सरकारी माल पर पलने वाले सिर्फ इल्ज़ाम ही लगा सकते हैं, कारकर्दगी क्या दिखाएंगे। तो उसके ऊपर दोबारा डॉक्टर शहबाज गिल साहब जवाब देते हैं, दिमाग तो अल्लाह की देन है, छोटा दे या बड़ा दे, लेकिन इस दिमाग को चंद टकों पर बेच देना हमारे अपने हाथ में होता है। दोबारा एक और मतलब ये अटैक हो रहा है। मरियम के कहने पर ऐसे अल्फाज लिखना और छपना आज़ादी सहाफ़त के पीछे सरकारी माल पर कौन पलता है वो ये कौम देख चुकी। मैंने आज तक 2 उम्रे किए, दोनों अपने पैसों से किए, और आपने कितने किए। ये बेसिकली इनके ऊपर जो है वो एक और अटैक है। अच्छा, ये मेरे ख्याल में मैं गालबन दोबारा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब बेसिकली एक हज का एक इशू था जो आसमा शिराजी साहिबा के साथ अटैच्ड है, ये गालबन उसका जिक्र करने चाह रहे हैं। उन्होंने उम्रे उसके ऊपर लिख दिया कि जी आपने उम्रे कितने किए। अच्छा, उसके बाद ये सिलसिला यहाँ पे रुकता नहीं है, ये मामला जो है वो अभी और भी आगे चलता है। ये जो आसमा शिराजी साहिबा के जो हज का इशू है, मैं इसके ऊपर भी आता हूँ, क्योंकि इसके अंदर भी जो है ये जानबूझ के इसकी ट्विस्टिंग करके आधी बात बता रहे हैं, पूरी बात आपको नहीं बता रहे। वो पूरी बात अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। लेकिन आगे चलें, आगे और क्या क्या अटैक होते हैं आसमा शिराजी साहिबा के ऊपर। आगे जनाब एक और वो अकाउंट है, पता नहीं रिजवान करके, वो कोई गुलाबी दिल दुल भी बने हुए हैं उसके ऊपर, कोई सर पैर नहीं है इसका। वो जनाब वो ट्वीट करते हैं, उसमें जी मरियम नवाज़ और मरियम औरंगज़ेब की जो है वो कोई वीडियो है। तो उस वीडियो के अंदर जो है वो ये लिखा हुआ है, ये देख कर आपको समझ आ जाएगी कि आसमा शिराजी को कौन व्हाट्सएप करता है कि कैसे कब और क्या लिखना है। ये बेसिकली दोबारा एक इल्ज़ाम जो है वो आसमा शिराजी के ऊपर। तो उस पर डॉक्टर शहबाज गिल लिखते हैं, ये मरियम सफदर, अगर किसी ने मरियम सफदर की पूरी सियासी शख्सियत का दुरुस्त पोस्टमार्टम किया है तो वो इस बहन ने किया है, ज़रूर देखें। आसमा शिराजी को एक दफ़ा फिर मरियम नवाज़ के साथ जो है वो जोड़ दिया गया कि जी आसमा शिराजी जो है वो मरियम नवाज़ से व्हाट्सएप के ऊपर जो है हिदायत लेके जो है वो ये सारा कुछ लिखती हैं। अच्छा, अब मैं ये भी बता दूं इस वीडियो के अंदर क्या है। इस वीडियो में बेसिकली मरियम नवाज़ जो है वो बात करती हैं मरियम औरंगज़ेब से कि मोस्ट प्रॉब्ली कि जी वो कोई सवाल मुझसे जो है वो पिछवाओ। वहाँ पे ये जो मरियम औरंगज़ेब हैं वो किसी सहाफ़ी से वो कहती हैं कि जी ये सवाल करो और ये सवाल होता है। सो बेसिकली किसी एक सहाफ़ी से हुई हुई बात जिसने वो सवाल किया था, ये बेसिकली सिर्फ एक छोटा सा क्लिप है जिसमें मरियम औरंगज़ेब किसी एक सहाफ़ी से कह रही हैं, उसको उन्होंने आसमा शिराजी के साथ जोड़ दिया। ये है प्रोपेगेंडा, ये है, इस तरह होता है प्रोपेगेंडा। अब आपको समझ आ रही है, मतलब एक चीज़ को किस तरह आपने आसमा शिराजी के साथ जोड़ना है, ये इस तरह प्रोपेगेंडा किया जाता है। और किस तरह आपने किसी की किरदारकशी करनी है, वो ये एक पूरा टेक्निकल तरीका है कि इसमें हम भी ना फंसें, इसमें हम ना आए कि अगर हमारे खिलाफ कोई डिफेमेशन का केस आ जाए या कुछ हो जाए और हम बीच में से पतली गली से निकल भी जाए।
डॉक्टर शहबाज गिल साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी दिन, मैं आपसे बिल्कुल कहता हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, किसी दिन आप तशरीफ लेकर आइए और मैं आसमा शिराजी साहिबा को भी बुला लेता हूँ। दोनों आप खुल के उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाइए और फिर सबूतों के साथ लगाइए कि जी आसमा शिराजी ने इतने पैसे खाए हुए और इतना कुछ किया हुआ है, और ये इनके व्हाट्सएप के जरिए जो है ना कन्वर्सेशन है मरियम नवाज के साथ, ये देखेंगे उनसे इंस्ट्रक्शंस लेके जो है ना ये सारे काम करती हैं। ये प्रूफ आपने ला के दिखाने हैं, ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब को हर सूरत ये प्रूफ ला के दिखाने हैं, ठीक है? प्रोपेगेंडा नहीं करना, सबूतों के साथ बात करनी है। दूसरी बात ये, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट है ये एक पाकिस्तान की सियासी जमात है जो इस वक्त हुक्मरानी के अंदर है, ये उसका ऑफिशियल अकाउंट है। वो क्या ट्वीट करती है, नवाज शरीफ की बेसिकली एक वीडियो ट्वीट करती हैं कि जी नवाज शरीफ जो है वो आसमा शिराजी से फ़ोन के ऊपर जो है वो लाउड स्पीकर के ऊपर बात कर रहे हैं। तो वो लिखता है, डेयर आसमा शिराजी, हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस मच ओबीडियंस टू अ सर्टिफाइड चोर एंड एब्सकॉन्डर, हाउ डू यू एक्सप्लेन सच ओबीडियंस। आप यानी उनकी हुक्म किस तरह मान रही हैं और किस तरह उनकी जो है वो बातें मान रही हैं। इसके अंदर भी क्या ट्विस्ट है ये भी मैं भी आपको बताता हूँ। उसके बाद में वो जो हज वाला इशू है मैं उसके ऊपर आऊँगा। ये जो वीडियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट ने ट्वीट की है, ये किस तरह का एक प्रोपेगेंडा है कि इनको इस बात का पता है कि ये बेसिकली जो कुछ भी हो रहा था यहाँ पे एक अदद इंटरव्यू हो रहा था, और ये इंटरव्यू सिर्फ एक शख्स का नहीं हो रहा था, सिर्फ आसमा शिराजी नहीं कर रही थी बल्कि और भी जर्नलिस्ट जो हैं वहाँ पे खड़े हुए थे और वो उस वक्त नवाज शरीफ के साथ जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे, ठीक है? और उसमें डॉक्टर शाहिद मसूद भी मौजूद हैं, उसमें मुर्तज़ा अली शाह भी मौजूद हैं, उसमें नसरुल्लाह मलिक भी मौजूद हैं, सब लोग मौजूद हैं। लेकिन इन्होंने ये सब कुछ जो है वो सिर्फ आसमा शिराजी के साथ जोड़ दिया कि ये आसमा शिराजी आप बताइए। सो बेसिकली अगर आपकी किसी लीडर से बात हो रही है, आपकी फ़ोन पे अगर किसी लीडर से बात हो रही है, अगर आप किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप उनके गुलाम हैं, इसका ये मतलब है। सो कल को अगर कोई इमरान खान साहब से बात करे, अगर कल को कोई डॉक्टर शहबाज गिल से बात करे और लाउड स्पीकर पे बात करे या किसी किस्म का कोई इंटरव्यू कर रहा हो, तो उसको आपने समझना है कि उनका गुलाम है। ये बेसिकली ये प्रोपेगेंडा जो है वो इस तरह फैलाया जा रहा है। अब आ जाइए उस इशू के ऊपर, एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट ने ट्वीट किया, वो बेसिकली है जी, डेयर आसमा शिराजी, इज हज करप्शन स्कैंडल नॉट अ बिग इशू फॉर यू? व्हाट अबाउट द करप्शन ऑफ एब्सकॉन्डर नवाज शरीफ एंड हिज डॉटर मरियम हु सेड लाइड, मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बेसिकली इनके ऊपर आसमा शिराजी साहिबा के ऊपर जो है वो मतीउल्लाह जान का ये इंटरव्यू है। मतीउल्लाह जान ने अपने इस इंटरव्यू के अंदर उनसे ये सवाल किया था कि जी आपने 2009 में सरकारी खर्चे के ऊपर जो है वो आपने हज किया था, तो ये बताइए कि आपने हज क्यों किया और क्या जर्नलिस्ट को ये हज करना चाहिए? उसके ऊपर आसमा शिराजी साहिबा ने उस वक्त कहा कि जी मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं सिर्फ, पहली बात तो वो अकेली नहीं थी, देयर वर अदर जर्नलिस्ट ऑल्सो जो वहाँ पे गए थे। लेकिन इसके बावजूद, अब मैं आपको इसकी असल कहानी बताता हूँ, इसके बावजूद बाद में आसमा शिराजी साहिबा ने और उनके हस्बैंड ने, दोनों ने, वो भी एक जर्नलिस्ट हैं बाय द वे, इनके हस्बैंड जो हैं, इन दोनों ने जाके वजारत मजहबी अमूर में जाके उसके फिर भी जितना खर्चा आया था वो सारे पैसे सिर्फ इस वजह से जमा कराया कि उनके ऊपर ये इल्ज़ामात ना लगें। लेकिन ये बात नहीं आपको बताएंगे, ये बात नहीं बताएंगे कि भाई इससे जाहिर बात है वो सारा मामला धुल जाता है, वो आपको ये नहीं बताएंगे। और दूसरी बात ये कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब को ही ये चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब तो हुकूमत है, वजारत मजहबी अमूर तो है ही आपके पास, निकलवाएं रिकॉर्ड, इसका निकलवाएं रिकॉर्ड और लोगों को बताएं कि क्या आसमा शिराजी ने और उनके हस्बैंड ने ये पैसे जमा करवाए थे कि नहीं करवाए थे और कितने पैसे जमा करवाए थे। ये सारे सवालों के जवाब डॉक्टर शहबाज गिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ढूंढ के बताए, क्योंकि रिकॉर्ड तो सारा उनके पास मौजूद होगा ना, एक बात। और दूसरी बात ये कि मतीउल्लाह जान इस सिलसिले में एक पूरी क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं कि जी उस वक्त क्या हुआ था और फिर बाद में क्या डेवलपमेंट हुई थी, और उनकी सहाफत के ऊपर जो है मैं किसी किस्म का सवाल नहीं उठा सकता। ये मतीउल्लाह जान साहब ने खुद इसकी वीडियो भी इसकी निकाली थी। तो एक काम कर लेते हैं, डॉक्टर शहबाज गिल साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, मैं मतीउल्लाह जान को भी बुला लेता हूँ, आसमा शिराजी को भी बुला लेता हूं, और मेरी डॉक्टर शहबाज गिल साहब को भी जो है वो दावत है, वो इन दोनों हज़रात से जो है इस पूरे हज के हवाले से सवालात भी करें और इनके जवाबात भी सुनें, और फिर उसको उसी तरह ही ट्वीट भी कीजिएगा, प्रोपेगेंडा नहीं, सिर्फ और सिर्फ हकीकत। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।